यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है। महाराज का आदेश हुआ है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होनी चाहिए। लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया। ठीक है, मैं यहाँ का जेलर हूँ। अगर सेनापति उत्तम सिंह फांसी होने के पहले अगर कारागार में दीपक से मिलना चाहेगा तो हम दीपक को अवश्य मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ के हम पुराने जेलर हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते सिपाही नमस्ते। मेरे बेटे दीपक को सलाखों से बाहर कर दो, हम लोग उससे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, महाराज का आदेश, कारागार से बाहर ला रहे हैं। आज मुझे अपने ही बेटे से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। इस जेल के कायदे कानून सम्राट का अपने अनुसार बनाए, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। क्या एक माँ अपने बच्चे से नहीं मिल सकती? जेल के कायदे कानून सभी के लिए बराबर होते हैं। मेरा बेटा चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है, चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी होगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ, मिलने का समय मात्र आधे घंटे का है। जाओ, अपने मम्मी पापा से आधे घंटे मिल सकते हो। क्या मुन्ना, काफी देर से तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी राह देख रहे हैं। मेरे बच्चे, महाराज तुझे फांसी की सजा दे दी है। जरा अपनी माँ के लिए न सोचा
कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी बेटा। पढ़ने के लिए जा रहा था बाहर, लेकिन मुझे रास्ते में रुकाई किसान की बेटी मिली। हाँ माँ, जिसका नाम रीता है। रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे अपना जीवन साथी बना लीजिए। मैंने रीता से कहा, रीता ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई, और मेरे बाबूजी है वो भी सिर्फ दवा के सहारे चलते हैं। मैं रीता को लेकर आपके पास ही आ रहा था बाहर, इतने में न जाने कहा कि मंत्री आकर गिराया और मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा कर अपने बंगले पर बंद करवा दिया बाहर। और मुझे उस समय भरे रात सरगर्म से उठा होने वाला था, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का तन तन से जुड़ गया। माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ, मुझे अपने बच्चे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। स्वामी जी, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया। मेरे बेटे को बचा दो, मेरे बेटे के साथ झूठा हिसाब किया गया है। भाईलाल दरबार में दीपक के खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया है, और जब तक मैं उन गवाहों को तोड़कर इसे बेगुनाह साबित नहीं कर देंगे, हम इन सलाखों जी से नहीं ले जा सकते हैं। मीरा, ये झूठा हिसाब है स्वामी जी। अपने पापा पर भरोसा रखो बेटी। देखो दीपक, एक बात तेरे पापा को समझ में नहीं आ रही है। तू कल भाईलाल दरबार में भी कह रहा था, और आज भी पापा के समक्ष यही कह रहा है, वो लड़की तुझसे मोहब्बत करती तो शादी कर लेती। अगर वो लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी, तो भाईलाल दरबार में सम्राट के समक्ष उसने तेरे खिलाफ गवाही क्यों दिया? ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। हो सकता है इसमें राघव की कोई चाल हो पापा, राघव की कोई चाल हो। मेरे बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया। अपने आप को संभालो, और मैं जब तक दीपक को बेगुनाह साबित नहीं करूंगा और वो दोनों गवाह इसी सम्राट के समक्ष आकर इसे बेगुनाह साबित नहीं करेंगे, आप पूरे सूरत गणराज की रक्षा करते हैं स्वामी जी, अपने पूरे देश की रक्षा करते हैं। आज आपके सामने एक माँ अपना आंचल फैलाए अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे की जिंदगी मेरे आंचल में डाल दो। मेरे समक्ष
अपने ये आंचल फैलाकर मुझे बेबस और लाचार मत करो, क्योंकि आज मैं अपने फर्ज के हाथों बेबस और लाचार खुद ही हूँ कि अपने बेटे दीपक को मैं इस तरीन सलाखों से नहीं ले जा स्वामी सकता। जी, आप अपने फर्ज के लिए मजबूर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी भी संकट में मजबूरी में नहीं छोड़ सकती। स्वामी जी, अगर बेटा बेटा यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं भी अपने बेटे के साथ रहूंगी, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें इसीलिए नहीं ला रहा था और आप दीपक के साथ इन सलाखों के अंदर नहीं रह सकती हो, ठहरो। नहीं रह सकती। सेनापति उत्तम सिंह, महाराज के आदेशानुसार आप लोग आधे घंटे अपने बेटे से मिल लिए हैं। आधा घंटा मिलने का समय समाप्त हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। भाई, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया, झूठा इंसाफ करके मेरे बच्चे को जेल में डाला गया है और ये जेल में कैदियों के वस्त्र किस तरह से ये कपड़े मेरे बच्चे को पहनाया गया है। भाई, क्या आज अगर मेरे बेटे की जगह पर तुम्हारा अपना बेटा होता तो फिर भी ऐसा करते हैं। उर्मिला जिद नहीं करती है और दीपक को छोड़ो, आप मेरे साथ। मैं तुम्हें बंगले पर छोड़कर दीपक को मैं बेगुनाह साबित करने के लिए जाऊंगा। मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। आधे घंटे का समय मिलता है, आधे घंटे का समय मिलता है कैदी से मिलने के लिए, लेकिन लोग बाग एक एक घंटा लगा देते हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। आधे घंटे का समय मिलता है, एक एक घंटा लोग बाग लगा देते हैं। इस जेल में हमारी कोई इज्जत है? जेलर साहब, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह कोई जुर्म नहीं किया जेलर साहब, मैंने दोस्त हूँ जेलर साहब, मैंने सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब, सच्चा प्यार किया। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। तो कहूं लेके पेल गए होते भोसड़ी के, तुमका हमारे खोपड़ी में दाल डाले का रहा है, हमारे जेल में आवे का रहा है। अब चलिए, फांसी का फंदा तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। अब चलिए, फांसी का समय हो गया है। चलिए दीपक, देखो फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जेलर साहब रुकिए, जेलर साहब, जेलर साहब, आप मुझे छोड़ने के लिए कितना घूस लेंगे जेलर साहब? घूस? जेलर साहब, कहूं हमें मोहर, घूस का मोहर तो नहीं ला। अरे हम घूस लेता हूं, मैं घूसखोर हूं, मैं घूसखोर दिखाई दे रहा हूं? मैं घूस नहीं लेता हूं, न घूस लेता हूं, न घूस किसी को देता हूं। अगर घूस का नाम कोई लेता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। से कोई चुराए लुकाए रुपया पैसा दे दिया तो चुराई ले थी, लेकिन घूस नहीं ले। जेलर साहब 10 रुपए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपया? हाँ जेलर साहब। अबे कौनो तो हम ममता बढ़िया दिखाए रही नहीं।
कहे तो एक कोनो मंगता बढ़िया दिखाए रही ने 10 रुपया ले लो जेलर साहब हैं? या तो आदमी कही यार 10 रुपया लियो दूसरा द्वार देखो। अरे मैं जेलर हूँ यार, कम से कम मेरी क्वालिटी देखो, मेरा पोशाक देखो, मेरा बॉडी बिल्डर देखो। अरे यार पोशाक देख के बात करो। जेलर साहब 10 रुपया ले लो। जेलर साहब 20 रुपए ले लो लेकिन मुझे छोड़। अबे जेल में हम ज्यादा दिन टिकना पड़ेगा। क्या करी यार, का विचार है तुम्हारा सब छोड़ दे? कहे तुम्हारा सब का विचार है छोड़ दे? दीपक अरे तुम काम छोड़ सके थे यार, कहे तुम काम छोड़ सके थे, जेल से भगा सके थे, लेकिन एक शर्त है, अगर हमारा शर्त मंजूर करो तो तुमको हम जेल से ही लगे भगाएंगे। कौन सी शर्त है जेलर साहब? मजबूरी है दीपक, एक ही रास्ता बचा है, ज्यादा नहीं, एक पौवा का जुगाड़ बनाओ, भगा दे। एक पौवा हमका पियाओ और एक पौवा पी ले, और वही नशा में जाए हम लुंडियाए। जब नशा हो जाए ना तो वही नशा के झटका में तुमका खोल दे, और जब तुम भाग जाई हो ना, जब नशा चढ़ी रही ना, तो फिर सार चाहे मंत्री आवे, सार चाहे मंत्री का बाप आवे, लेकिन एक ही रास्ता है, एक पौवा जुगाड़ बनाओ। ऐसे तो ना छोड़ो भाई, देखो एक पौवा का जुगाड़ बनाओ। ये तो हमें माता पिता का बहुत मान सम्मान होता है? अरे हो सकता है कोई लड़का बच्चा समझ के तुम्हें एक पौवा का जुगाड़ दे ही दे। या भगवान मैं जेलर को मार दूं, मैं जेलर को दूं। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है कि मैं जेलर को पैसे देकर यार अपने माता पिता के पास वापस चला जाऊं। आज मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर अपने दामन को फैलाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूं। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। रीता, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया रीता? मेरी हालत नहीं खेलती, दुनिया में आग लगा दिया रीता। ऐसा क्यों किया रीता? रीता अगर आप लोग दीपक की जिंदगी चाहते हैं तो इस जेल में 4 एसीसी कैमरा लगा हुआ है। अगर हम वहां आएंगे तो हो सकता है कि महाराज मुझको ड्यूटी से निकाल दें। अगर दीपक की मदद करना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं, 1 पौवा का दाम अगर दीपक को आप लोग दे सकते हैं तो दीजिए। अगर 1 पौवा का दाम दे देंगे तो मैं दीपक को आजाद कर दूंगा। हमारे हाथ में मत देना, दीपक के हाथ में दीजिए। हम वहां नहीं आ सकते क्योंकि 4 एसीसी कैमरा लगा हुआ है।
भुला ले भुला ले भुला दीपक, पौवा का तो दाम मिल गया है, कहीं पौवा का दाम तो मिल गया है, लेकिन वहीमा 5 रुपया का चखनो तो लागा है। अभी 5 रुपया कम है, 5 सिक्का और रात हथकड़ी खोली तुम्हारी। आप लोग चाहते हैं कि दीपक की फांसी न हो, अरे हम भी चाहते हैं दीपक की फांसी न हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि दीपक की फांसी न हो, अरे हम भी चाहते हैं दीपक की फांसी न हो, लेकिन ये रही पौवा वाली बात, तो मैं पौवा पीऊंगा, मैं पौवा पीऊंगा। अब मुझको 5 मिनट सोचने का मौका दिया जाए कि हम अवसान पासी खिया जाए कि तसई पासी खिया जाए। 5 मिनट का मौका दिया जाए, उसके बाद मैं पौवा पीऊंगा और दीपक को इस जेल से आजाद कर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट के बाद आप लोग सीन देखिए, अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया रीता? मेरी हंसी खेलती जिंदगी में मेरे परिवार में आग लगा दिया रीता। ऐसा क्यों किया रीता?
लिखे अखिया से नीर रे लागता की बेधा